आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे एलियन की। क्या आज धरती पर एलियन आने वाले हैं? तो आज अनोखा एलियन धूमकेतु धरती के सबसे करीब से गुजरेगा। वैज्ञानिकों ने वो समय भी पता लगा लिया है जब ये हमारे सबसे नजदीक होगी। जो लोग अंतरिक्ष विज्ञान की चीजों को देखना पसंद करते हैं उनके लिए ये बेहतर मौका है। हालांकि इससे साफ साफ देखने के लिए आसमान का साफ होना और उस समय आपके इलाके में अंधेरा होना भी जरूरी है। नासा की गणना के मुताबिक धूमकेतु 3I एटलास आज धरती के सबसे नजदीक होगा और इसकी दूरी हमारे ग्रह से 27 करोड़ किलोमीटर की होगी, जो बहुत ज्यादा है। आसान शब्दों में कहें तो धरती पर सूरज के बीच जितनी दूरी है ये कॉम्पैक्ट उससे भी 2 गुना ज्यादा दूरी पर होगा, लेकिन इस दूरी को अंतरिक्ष विज्ञान के हिसाब से करीब माना जाता है। जब ये कॉमेट हमारे करीब आएगा तो वैज्ञानिकों को इसे करीब से समझने का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। ये धूमकेतु हमारे सौर मंडल के बाहर से आया है और इसलिए इसकी स्टडी करने से वैज्ञानिकों को ये पता लगेगा कि दूसरे तारों और ग्रहों के पास की जो सतह हैं या फिर जो चीजें हैं, जो पदार्थ हैं, वो मौजूद हैं या फिर नहीं है। वैज्ञानिकों के लिए खास मौका है। इसे देखने के लिए आपको एक बड़े टेलीस्कोप की जरूरत होगी क्योंकि ये साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। वैसे कुछ लोग 3I एटलास को एलियंस भी बता रहे हैं। कुछ लोगों का यह दावा है कि पृथ्वी की तरफ एक अंतरिक्ष यान काफी तेजी के साथ रफ्तार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आदित्य वधावन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, 3I एटलास जो आज जमीन की सतह से गुजरने वाला है, इसे लेकर किस तरीके से वैज्ञानिकों की पहल देखने को मिल रही है? क्या कह रहे हैं वैज्ञानिक? जी बिल्कुल पुनीता, अगर आप देखेंगे तो ये जो 3I एटलस, ये जो इंडियन कॉमेट जो गुजरेगा आज पृथ्वी के नजदीक से, इससे काफी जो इसरो के साइंटिस्ट हैं काफी उसको ट्रैक करने में लगे हुए हैं। क्या उसका कर्वेचर होगा, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जिस जब वो धरती के पास से गुजरेगा, क्योंकि आपने जिक्र करा कि 1 करोड़ जितना सूर्य दूर है धरती से, उतना उससे डबल ये डबल के डिस्टेंस पर धरती के पास से गुजरेगा। हालांकि ये बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर इसको करीब माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं काफी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है, उसमें स्टडी करने का उनको मौका मिलेगा। इंफ्रा रेड रेज और कैसे तमाम जो तकनीकी उपकरण होते हैं उनके थ्रू स्टडी किया जाएगा कि इसकी क्या ऐसी खासियत है। ये जो IS कॉमेट जो गुजरेगा धरती के पास से काफी संभावनाएं समझ में आएंगी। क्या एलियंस किस तरह का उनका लाइफ पैटर्न है और किस तरह से चीजें मतलब सौर मंडल में और कितनी, क्योंकि हम देखते हैं ये सारे ही जो चीजें होती है ना सौर मंडल से रिलेटेड, चाहे एलियंस हो या दूसरी चीजें हो या ऐसी भी बात होती है कि जीवन क्या दूसरे ग्रहों पे है कि नहीं है, ये सारी चीजें जो रिसर्च के अंडर रहती हैं, हमेशा ही वैज्ञानिक इस पे कुछ ना कुछ अपनी रिसर्च करते रहते हैं। और अब ये बहुत एक बेहद ही बड़ा मौका है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखने वाली बात होगी पुनीता की क्या इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, जो अन्य वैज्ञानिक हैं, जो नासा में के साइंटिस्ट हैं, कैसे इसको क्या किस पैटर्न से समझते हैं, क्या पैटर्न्स इसके बदलेंगे, ये सारी चीजें अंडर ऑब्जर्वेशन होगी। देखने वाली बात होगी पुनीता यहाँ से कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं। लेकिन आदित्य, क्या कोई समय अभी वैज्ञानिकों की तरफ से बताया गया है कि समय क्या होगा जब 3I एटलास जमीन के सतह के पास होगा? जी ऐसा कोई इसका निश्चित अभी समय नहीं बताया गया वैज्ञानिकों के द्वारा। वो जितने भी नासा के, अगर आप नासा के साइंटिस्ट हैं, इसरो के हैं और अन्य तमाम स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिक हैं, वो इसको ट्रैक करने में लगे हुए हैं कि एक्सपेक्टेड टाइम क्या हो सकता है, किस समय धरती के पास से गुजरेगा। और उसी समय जो है टेक्नोलॉजी की मदद से उसको ट्रैक किया जाएगा और देखा जाएगा। उसका काफी ऐसा मुमकिन है कि पिक्चर भी उसकी क्लिक करी जाए सैटेलाइट के जरिए या अन्य तमाम टेक्नोलॉजीज यूज करी जाएंगी उसको समझने के लिए, एक पैटर्न, उसका एक स्ट्रक्चर, टेक्सचर समझने के लिए। तो काफी चीजें, टेक्निकलिटीज इसमें इन्वॉल्व है पुनीत। और देखने वाली बात होगी कि क्या वैज्ञानिक किस तरीके से क्या क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं जब वैज्ञानिक इसको स्टडी करेंगे। और क्या, और वो डेफिनेटली जो भी वो स्टडी करेंगे वो रिसर्च पेपर में भी पब्लिश होगी। तो देखने वाली बात होगी पुनीता यहाँ से कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं इस संदर्भ में। लेकिन क्या इससे लेकर ये भी है क्या जानकारी कि धरती को लेकर भी कोई खतरा या फिर किसी तरीके से संकट, आदित्य? नहीं, फिलहाल ऐसा कुछ संकट फिलहाल की ऐसी कुछ खबर नहीं है गोदिका। लेकिन अभी इसका नेचर ऑफ एक्सटेंड नहीं पचास का क्या नेचर है इस कॉमेट का, ये पूरा अभी देखने की बात है। ये अंडर ऑब्जर्वेशन है, अंडर रिसर्च है। तो देखने वाली बात होगी
कि क्या चीजें निकल के आती हैं वैज्ञानिकों की रिसर्च के बाद। जी। और एलियन को लेकर क्या कहना है, क्योंकि देखिए कुछ वैज्ञानिक ये कह रहे हैं, कुछ लोगों की तरफ से ये भी खबर आई कि ये एलियन हो सकते हैं, तो क्या कह रहे विशेषज्ञ, क्या मान रहे हैं? जी बिल्कुल, ये एक किसी भी तरह की एक पॉसिबिलिटी अभी हल मल्टीपल एंगल से जो है अभी रिसर्च चल रही है। और कोई भी एंगल वैज्ञानिक हर एंगल से रिसर्च कर रहे हैं, हर पॉसिबिलिटीज को कंसिडर कर रहे हैं कि एलियन भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कोई लॉजिक, कोई साइंटिफिक लॉजिक के पीछे, साइंटिफिक लॉजिक का यूज करके ही उन्होंने उसी उसी चीज को सब्सटैंशिएट करके ये बात बोली है। तो पुनीता, देखने वाली बात होगी यहाँ से कि किस तरीके से क्या चीज कंक्लूजन और क्या चलिए ठीक है ये आदित्य, अब देखना एलियन यही है होगा भी या क्या नहीं, ये भी है, देखने और बात इसे होगा। लेकर जब शोध होता है उसके बाद क्या निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आदित्य तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते